First question is discount is calculated on. Our options are CP means cost price, selling price, mark price, none of these. डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है ऑन मार्क प्राइस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड ऑन CP, SP, मार्क प्राइस, ऑल ऑफ दिस. प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, कल भी हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था. प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? डिवाइडेड बाय cost price. That means calculated on cost price. Now third question is the price at which an article is bought is called its. किसी भी चीज को, कोई भी हम आर्टिकल को बॉट मीन्स क्या होता है? खरीदना. किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस, मार्क प्राइस या नन ऑफ दीज. तो खरीदने को क्या बोलते हैं? दैट इज कोस्ट प्राइस. सो ऑप्शन इज second. Now next question is 30% of x is equal to x percentage of 840. Then the value of x. अगर 140 का 30% है, उसके बराबर में x की परसेंटेज है 840 पे, तो x की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अब क्वेश्चन इज 30% ऑफ 140 and x percentage of 840, राइट. तो परसेंटेज जब हटाते तो क्या आता है? डिवाइड बाय 100. ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 140 इजकल टू x परसेंटेज डिवाइड बाय 100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दैट इज 840. ओके. अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें चाहिए x की वैल्यू. तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 30 डिवाइड बाय 140. इधर डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. यहाँ पे x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई. तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 840. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10, 14 1 जा 14, 6 जा 84, 6 1 जा 6 5 जा. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 5. तो हमारा आंसर क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 5. नाउ सेकेंड इज इंक्रीज 400 बाय 20%. ओके. नाउ कल हमने कुछ फॉर्मूले किए थे इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज पे. सो यूजिंग फॉर्मूला इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100. तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. आपको क्या दे रखा है? इंक्रीज परसेंटेज दे रखी है. परसेंटेज हमेशा कितने के ऊपर निकलती है? दैट इज 100. तो 100 में इंक्रीज परसेंट कितनी थी? 20. इक्वल टू इंक्रीज निकालनी है और ओरिजिनल वैल्यू क्या दे रखी है? 400 मल्टीप्लाई 100. दैट इज 120 इक्वल टू इंक्रीज डिवाइड बाय 400 इंटू 100. So cross multiply increase is equal to 120 multiply 400 divided by 100. 0 से 0 cancel. 120 that is after multiplications answer is 480. तो 20% का 400 पे इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट कितने पे होगा? दैट इज 480. So our answer is 4 options. Okay. Next question is when CP is more than SP there will be. जब हमारा CP SP से बड़ा है, that means खरीदते ज्यादा में और बेचते कम में है, तो क्या होता है? हमारा होता है लॉस. और प्रॉफिट कब होता है? जब बेचते ज्यादा में, मीन्स SP इज ग्रेटर देन CP. इसमें दे रखा है CP is more than SP. That is loss. Next is what is 400% of 400? 400% का 400 पे कितना
इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 400%, परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 40। क्वेश्चन क्या था हमारा, 400% ऑफ 400, तो परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो दैट इज 1600. So our option is second. Which of the following is true? ये क्या हमारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, किस चीज के फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चंस है, तो इसमें से बताना कौन सा हमारा फॉर्मूला करेक्ट है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शंस आर, दिस इज CP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस SP. सो ऑप्शन इज 1. नेक्स्ट इज अ पर्सन बाय एन आर्टिकल फॉर ₹600. बाय मीन्स खरीदना, एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल खरीदा, कितने पे खरीदा, 600 पे, तो ये क्या हो गया हमारा, बाय मीन्स ये हो गया हमारा CP. एंड सेल इट्स का मतलब क्या होता है, बेचना, तो ये क्या हो गया हमारा SP. ओके, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस, क्या होगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, आइदर प्रॉफिट या लॉस, तो कैलकुलेट करेंगे. SP is greater than CP, 750 is greater than 600, तो SP ग्रेटर होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट. तो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, कैंसिल हो गए, बच गए कौन से, प्रॉफिट का. अब इन दोनों में से माइनस कर लेते हैं, तो 750 में से 600 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 प्रॉफिट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज when CP is ₹40 and gain is 25%, then the SP is, जब हमें CP गिवन है और गेन परसेंटेज गिवन, गेन परसेंट मीन्स क्या होता है, प्रॉफिट. ओके, देन द SP इज, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी. सो यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SP इन केस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, दैट इज SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई CP. प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास गिवन और CP गिवन है, तो SP इज इक्वल टू प्रॉफिट इज 25%, प्रॉफिट इज 25% डिवाइड बाय 100, CP इज ₹40. सो 125 डिवाइड बाय 100 इज 40, 10 से 10, 4 2 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 25. सो 25 मल्टीप्लाई 2 इज ₹50. तो जब हमारा प्रॉफिट 25% हो और CP हमारा 40 हो, तो SP की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज ₹50. सो आवर आंसर इज 50. सो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस से MCQ क्वेश्चंस बनते हैं. सो नोट डाउन एंड थैंक यू.